अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अपने आबाई हलकों के लिए अवामी तरक्याती फंड्स मुख्तस करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार एडवोकेट मियां दाऊद ने अदालत उज़्मा से कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी अदारों को अवामी आमदन से ठेकेदारों को अदायगियां जारी करने या वज़ीर आला पंजाब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के हलकों के बिलवास्ता तसर्रुफ में देने से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि वज़ीर आला पंजाब ने अपने आबाई जिला को डिवीजन का दर्जा दिया और फिर तरक्याती स्कीमों की मद में गुजरात और मंडी बहावलदीन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वजीर आला पंजाब ने चौधरी हुसैन NA 68 गुजरात 1 और मोनसलाई NA 69 गुजरात 2, साजिद अहमद भट्टी PP 67 मंडी बहावलदीन 3 के हलकों समेत अपने हलके PP 430 गुजरात 3 के लिए फंड्स जारी किए हैं। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि वजीर आला पंजाब और इनके खानदान के अफराद के इंतखाबी हलकों में फंड्स की गैर मुतनासिब तकसीम को गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत उज़्मा से मजीद इस्तदा की है कि वो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब या किसी और एजेंसी को आइनी शकूक की खिलाफ वर्जी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार जो है उनके खिलाफ तहकीकात शुरू करने की हदायत करे। दरख्वास्त में कहा गया है कि मालूम होता है कि 70% फंड मौजूदा वजीर आला पंजाब के खानदान से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली के हलकों के लिए हैं। ग्रांट्स इसके अलावा हैं जो गुजरात में तमाम डिविजनल जो है दफातर में जरूरी साजो सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि माली साल 2022-2023 के लिए पंजाब का कुल तरक्याती बजट तकरीबन 700 अरब रुपए था, जिसका बड़ा हिस्सा गुजरात डिवीजन के लिए मुख्तस किया गया, जिसमें 4 छोटे अजला गुजरात मंडी और जो है मंडी बहावलदीन, वजीराबाद और हाफिजाबाद शामिल हैं इनमें। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा 2 खानदानों के लिए रखा गया है। गुजरात से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में चौधरी परवेज इलाही, इनके साहबजादे मोनसलाई और चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खजाना प्लानिंग और एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और नैब को फरीक बनाया। दरख्वास्त में याद दहानी करवाई गई कि अदालत उज़्मा ने 2014 में कहा था कि वजीर आजम के पास सप्लीमेंट्री या अज़ाफी ग्रांट के हवाले से कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है और यही बात यकसान तौर पर वज़राए आला पर भी लागू होती है। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि 2014 के एक फैसले में यह भी कहा गया था कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 में फराहम करदा तरीकाकार पर जो है अमल किए बगैर वफाकी हुकूमत की जानिब से अखराजात इन दफात को मनसूख करने से मुतरद्दिफ होगा। दरख्वास्त में इस्तदलाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को यकीनी बनाने का पाबंद है कि अवामी नुमाइंदे कौमी खजाने और फंड से जुड़े अमूर सर अंजाम देने के दौरान और गुड गवर्नेंस के आईनी अहकामात और असूलों की पासदारी करें। दरख्वास्त में खदशा जाहिर किया गया कि अगर इस्तदा के मुताबिक अबूरी रिलीफ ना दिया गया तो सरकारी खजाने और रियासती
محصولات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ درخواست میں استدلال کیا گیا کہ انتخابی حلقوں میں فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں علاقائی سطح پر عدم مساوات کا تاثر پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کی سماجی و اقتصادی ہم آہنگی وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ خیر یہ تو تھی جی چودھری پرویز الہی کی اپڈیٹس ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پہ کیا کرتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کسی بھی وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔